तावुर राणा वहां से निकले और उसके साथ ही एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर एक लंबी चौड़ी टीम तैयार की गई है। 2 हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्हें बुलाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि पेशी होगी। हालांकि पेशी को लेकर के थोड़ा संशय बरकरार है कि ये पेशी आज होगी या कल होगी, क्योंकि अभी जो हैंडओवर करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। एनआईए अरेस्ट कर रही है और इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। अब ऐसे में पेशी जो होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। इसके लिए भी खास तैयारियां की गई है। वहां बाकायदा यानी कि एनआईए एचक्यू में बाकायदा ये तैयारी कर ली गई है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करना है तो किस तरीके से करना है। लेकिन सुबह से ही अगर मैं बात करूं यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट की, जहां पर एनआईए की विशेष अदालत है, तो वहां पर भी खास तैयारियां की गई थी। यहाँ पर पुलिस की फोर्स को बढ़ाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाया गया था। खुद जो डीसीपी नई दिल्ली है वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे कि आखिरकार सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ लगातार जो आईडी कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बिना किसी वजह के खड़ा हुआ है उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी तैयारी यहाँ पर भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर लाकर ही पेश किया जाएगा। हालांकि आज महावीर जयंती है, आज बंद है कोर्ट, लेकिन फिर भी कोर्ट की कार्यवाही चलती रहती है। विशेष जज यहाँ पर हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में सुनवाई करें। देखिए 2 चीजें इस बारे में निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है सुनवाई आज ही हो जाए या फिर कल हो सकती है, क्योंकि अभी एनआईए यहाँ गिरफ्तारी कर रही है और एनआईए के द्वारा गिरफ्तारी करने में लगभग 1 से सवा घंटे का समय लग सकता है। यानी अभी बाहर आने में तावुर राणा को पालम एयरबेस से समय लगेगा। अगर ये समय और ज्यादा बढ़ जाता है तो जो तैयारियां की गई थी मेडिकल टेस्ट की, उसके बाद हो सकता है कि पेशी वहीं से करवा दी जाए। जरूरी नहीं है क्योंकि पेशी 24 घंटे के भीतर करनी होती है, ये पेशी कल भी करवाई जा सकती है। लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। तावुर राणा किस तरीके से उसने पूरा ये खेल रचा, किस तरीके से वो मास्टरमाइंड था, सारे साक्ष्य पहले से मौजूद है, लेकिन उससे फिर भी पूछताछ होगी, उसका पक्ष जाना जाएगा, क्योंकि ये भारत में होता है, ये हमारे देश की एक न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जो सबूत मिले थे वो ये थे कि नवंबर 2008 में तावुर राणा अपनी पत्नी के साथ खुद भारत आया था। कनाडा का निवासी है, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की सेना में कप्तान रहा है ये हर कोई जानता है। उसके क्या संबंध रहे पाकिस्तान से। पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले झुटलाने की, लेकिन पाकिस्तान का हर एक सच सामने आ रहा है। अभी 13 फरवरी 2025 की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर औपचारिक ऐलान ये ट्रंप के द्वारा किया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था कि हम हैंडओवर करने जा रहे हैं, प्रत्यर्पण करने जा रहे हैं, और अब वही कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। देखिए 2008 के पहले ही 2005 में ये सारा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है, जब डेविड हेडली को अपना इमिग्रेशन का ऑफिसर नियुक्त करके वो मुंबई भेजता है। मुंबई में जाकर के रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद जब सारा कुछ खाका तैयार हो जाता है 2008 में खुद आकर के तावुर राणा ये सारा कुछ जायजा लेता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार एनआईए हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। एनआईए हेडक्वार्टर में किस तरीके की हलचल है जतिन? कर रहा है वो लैंड नहीं किया है बे, तुम लैंड करा दिए हो। बिल्कुल देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एनआईए हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तमाम जो चीज़ें होंगी वो इसी एनआईए हेडक्वार्टर से आगे देखी जाएंगी। 0 ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल है वहाँ पर तावुर राणा को रखा जाएगा। 3री मंजिल पे साफ तौर पर जो एक इन्वेस्टिगेशन सेल है वो बनाया जाएगा और आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल जो यहाँ पर मौजूद है वो लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। सड़क पर अगर कोई गैदरिंग हो रही है, यहाँ तक कि जो मीडिया पर्सनल भी यहाँ पर है उनको सब यहाँ से हटाया जा रहा है। तो एक बड़ी बैठक इस समय एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है और उस बैठक में साफ तौर पर यह तय किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे की जो भूमिका है वो रहने वाली है। ऐश्वर्या भी हमारे साथ है। सर जो तस्वीरें हम लगातार बिल्कुल और अभी देख रहे हैं और जिस तरह से हमारे पास अब जानकारी मिल रही है कि वो इस समय टर्मिनल के अंदर है और करीबन 1-1.25 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है एयरपोर्ट के अंदर ही। अभी जो काफिला बाहर निकला था थोड़ी देर पहले वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था, वो अभी दिल्ली से बाहर थे, वहाँ से लौटे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा उधर कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन जैसे ही चेक किया गया तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला था। डीसीपी एडीजी लेवल ऑफिसर्स इस समय कंफर्म कर चुके हैं भारत को, रिपब्लिक को, कि अभी वो टर्मिनल के अंदर है, बाहर नहीं निकला है कोई भी, जो भी काफिला बाहर निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं आज करीबन 8 कैबिनेट में मिनिस्टर्स का रूट लगा हुआ है, तो वो अलग अलग काफिले निकलेंगे। लेकिन अभी तक तावुर राणा अंदर है, वहाँ से बाहर नहीं निकला है। और जब तक वो हो रहा है तब तक दिल्ली पुलिस ने और सीआरपीएफ के, अगर मैं अपने रिक्वेस्ट करूँ वीडियो जर्नलिस्ट से, तो आप देखेंगे जैसे आप दिखा रहे हैं जतिन, लगातार ये पूरी सड़क को बंद करके रखा है, सील करके रखा है। इस तरीके का रूट
आमतौर पे वीवीआईपीज़ के लगता है जब Z+ एयरसेल सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए और जिस तरीके से भारत सरकार ने भी वादा किया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ को कि पूरा प्रोटोकॉल होगा, तो जो मेडिकल है और जो उसकी सिक्योरिटी है उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। जतिन, आमतौर से भारतीयों में गुस्सा है। तहव्वुर राना कहा जाता है मास्टरमाइंड था 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट का, ताज पे अटैक, ओबरॉय पे अटैक, वो सारा हमने देखा है। कसाब को अगर किसी से सपोर्ट था तो वो तहव्वुर राना का दिमाग था जिसने इस सब को इम्प्लीमेंट किया, और उसको ये सारे लॉबी मिलके, इंटरनेशनल लॉबी मिलके बचा रही थी। लेकिन 17 साल का इंतज़ार दर्शकों खत्म हुआ है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को तहव्वुर राना की गिरफ्त मिल गई है, वो आज लाया जाएगा। 17 साल से भारत की एजेंसीज ये चाह रही थी कि तहव्वुर राना उन्हें मिले, तो अब ऐसे में वो कई नाम सामने आएंगे, वो परत दर परत वो पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा जिन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों में भारत में रहते हुए काम किया है। बिल्कुल, देखिए 2 डायरेक्शंस पे अब इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। एक लश्कर तैयबा पूरा मॉड्यूल जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और दूसरी सबसे बड़ी आईएसआई किस तरीके से भारत के लोगों को मैनिपुलेट करके या भारत में अपने लोगों को प्लांट करके इस तरीके के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उस पर एनआईए की खासतौर पर नजर आने वाली है। तैबुल राना की जब आप चार्जशीट पढ़ेंगे, आपने ऐश्वर्या खुद भी पढ़ी है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि डेविड कॉलमैन हेडली को किस तरीके से मदद की गई, उसने कैसे एक ऑफिस सेटअप किया, उस ऑफिस के जरिए लोगों को रिक्रूट किया, हेडली को उन तमाम जगहों पर मुंबई ले जाकर बताया गया कि इस जगह पर जो फिदाइन आएंगे और उससे जो हमला है वो करना है। तैबुल राना वो शख्स है, कोई डाउट नहीं है कि तहव्वुर राना एक आतंकवादी है। लेट दिस बी वेरी क्लियर, तहव्वुर राना इज अ टेररिस्ट। व्हाट इंडियन एजेंसीज वांटेड, हम क्या चाहते थे, इस आतंकवादी की गिरफ्त, ताकि इस आतंकवादी को किस किस ने सपोर्ट किया है भारत के अंदर, भारत के बाहर। हमें पता है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हमें पता है कि पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी सरकार अपने आप को इस तहव्वुर राना से अलग करने में लगे हैं, बट इट्स टू लेट। वो डिनाई कर से जो भी, अब पाकिस्तान ने कभी माना है, उन्होंने अपने फौजियों को नहीं माना जतिन, तो ये किसको मानेंगे? ये तो उनका एक नागरिक है जिसको भारत की एजेंसीज 7 समंदर पार से लेके आ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब तहव्वुर राना वो परत दर परत खोलेगा, वो नाम लेगा, और हमारे पास और जानकारी आ रही है कि अभी भी वो इस समय एयरपोर्ट के अंदर है, और लाइफ बस फाइट बस इतनी है कि उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा कि वीसी से पेश किया जाएगा, और तिहाड़ ले जाने से पहले जो मुझे बताया जा रहा है करीबन 1 या 2 दिन वो एनआईए हेडक्वार्टर्स में रह सकता है। जितने दिन की कस्टडी उसको मिलेगी कोर्ट से, जितने दिन की कस्टडी मिलेगी, मैक्सिमम 27 से 30 दिन की कस्टडी एनआईए, इस एफआईआर जो कि एनआईए ने दर्ज होगा तो वो 27 से 30 दिन यही रहेगा, इसी जगह रहेगा, इसी एनआईए हेडक्वार्टर की दफ्तर देख रहे हैं दर्शकों, इस दफ्तर, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ऑफिस है, ये नया बनाया ऑफिस है, ये मेन रोड है जिसको बंद कर दिया गया है, यहाँ पे करीबन 27 से 30 दिन रह सकता है। बिल्कुल, अंदर प्रॉपर सेल है, मेडिकल रूम है, और तीसरे फ्लोर पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सेल सेटअप किया गया है, और उस सेल में सिर्फ 12 लोग ही जा पाएंगे जो कि इस पूरे केस को एक तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें खुद एनआईए के डीजी शामिल है। वो 7 लोग जो कि इस समय तैबुल राना के साथ मौजूद है और उसी प्लेन के अंदर मौजूद है, वो पूरे इस ऑपरेशन को महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी लगातार यहाँ गश्त मार रही है, keeping in mind the security apparatus. We are going to be back after very short break live from NIA headquarters। इस समय हम दिल्ली के NIA